बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष फरमाते हैं कि ये जो आपका तन है और ये मन है, ये तन को इस संसार में रखो और मन को प्रभु के चरणों में लगा दो। क्योंकि तन जो है ये संसार में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तन के साथ आप यहाँ पे काम करेंगे, तन के साथ अपनी फैमिली में रहेंगे, तन के साथ अपने अड़ोस पड़ोस में रहेंगे। ये संसार के जितने काम हैं ये तो सारे तन से होने हैं, मन से नहीं। मन जो है आपका वो तो हर वक्त प्रभु के चरणों में लगा रहना चाहिए। और संसार के जितने काम हैं ये काम आप करते रहो, क्योंकि काम तो शरीर ने करने हैं। तो देखो प्रभु ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा की है। संत महापुरुषों के वचन देखो कितने प्यारे वचन हैं, कितने अच्छे वचन हैं कि तन को शरीर में रखो और मन को प्रभु के प्रेम में लगा दो। क्योंकि जब ये शरीर हमें मिला तो ये भजन करने के लिए मिला था। और ये जो माया नगरी बनाई प्रभु ने, ये तो उन्होंने परमात्मा ने कहा कि देखो आपको शरीर तो दे रहे हैं, इससे आपने भजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ये तन से आपने ये जो इतना खूबसूरत संसार बनाया है इसका आनंद लेना है, इसके मज़े लेने हैं। इतनी खूबसूरत कंट्रियाँ बनाई हैं, देश विदेश बनाया है, इतने इतने बढ़िया स्थान बनाए हैं। सब स्थानों पे घूमो, खूब कमाओ, खूब अपने परिवार में खुशी से रहो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी की चुगली चिंता नहीं करनी। हमेशा हर वक्त भजन करते रहो और संसार का काम करते रहो। क्योंकि संसार के काम करोगे तो धन कमाओगे तो पाप का परिवार चलेगा, आपको आनंद आएगा, आप कहीं घूम फिर सकते हो। अगर धन ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम यहाँ गए तो धन कमाने में तो हम बहुत टाइम लगा दिया, बहुत मेहनत कर दी, तो जहाँ पे हमें आगे जाना है सचखंड में, वहाँ के लिए भी तो धन कमाना है। तो वो जो धन है वो हमारे नाम से धन कमाना है। वो नाम जपेंगे वही हमारा धन है। वही धन हमारे साथ यहाँ पे भी हमें सुख देता है और परलोक में भी वही धन सुख देता है। तो जो यहाँ का धन है ये तो यहीं का यहीं रह जाता है। अगर हम करेंसी को लेकर किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं और वहाँ बोले कि देखो हमारा ये पैसा है ये यहाँ पे चलेगा, नहीं चलेगा। वो बोलेंगे कि ये पैसा गवर्नमेंट को दे दो, इसके बदले दूसरा पैसा इस कंट्री का पैसा लो, तब आपका चलेगा। तो ये जो संसारिक चीज़ों में हम पड़े हुए हैं ये सब चीज़ें यहीं की यहीं रह जानी हैं। चाहे हम कितना भी संसार का धन बना लें, संसार के पदार्थ बना लें, परिवार बना लें, कुछ भी संसार में जो भी चीज़ें हमें अपनी आँखों से नज़र आती हैं, और सब चीज़ों का आखिर क्या है, जब शरीर का एंड क्या है, एक मट्टी है। तो ये सारा संसार जितना भी हम देख रहे हैं ये सारा मट्टी है। ये जो है सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो बस एक ही चीज़ है जो प्रभु का नाम है, जो हमारे साथ जाना है। तो वो नाम को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जपना है और संसार का जो आनंद लेने के लिए हमें ये संसारी काम करने हैं। क्योंकि देखो ये जो संसार है इसके अंदर हमारा जो मन है, मन तो लगता नहीं है, क्योंकि ये शरीर के अंदर ये मन बैठा हुआ है, जबकि हम शरीर नहीं हैं। हम तो यही सोचते हैं कि हम ये शरीर है, मेरा नाम ये है, तो मैं यूँ मैं हूँ। नहीं
पर नहीं, इसके अंदर जो है मन बैठा हुआ है, वो जो मन जिधर चलाता है उधर हमें चलना पड़ता है। क्यों कि ये जो गैर लोग हैं, इन्होंने आके, गैरों ने हमारे मन पे कब्जा कर लिया है। ये जो 5 गैर आ गई हैं चीज़ें हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज़ों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है। तो हमें इनसे बचना है। अब ये छोड़ेंगी तो हमें है नहीं, हम बोले कि ये छोड़ दें, ये छोड़ने वाली 5 चीज़ें नहीं हैं। जिसका बस चलता है उसी का दाव चल जाता है। अब देखो, भगवान शंकर थे, जब भगवान शंकर को क्रोध आया तो सारे देवी देवताओं ने उनको फरमाया कि देखो महाराज, आपका ये जो क्रोध है ये तो सब तबाही मचा देगा, अब ये क्रोध को शांत करो। अब उन्होंने फरमाया, भगवान शंकर भगवान ने फरमाया कि अब ये क्रोध को कहाँ अब आया है तो कहाँ इसको छोड़ूं। उन्होंने विचार किया कि ये क्रोध को समुंदर के अंदर फेंक देते हैं, पानी में जाएगा और शांत हो जाएगा। उन्होंने अपना क्रोध जो था समुंदर के अंदर फेंक दिया। जब समुंदर में फेंक दिया, जब क्रोध गया तो एक सीप के अंदर चला गया, मुंह खुला था, उसके अंदर क्रोध चला गया। उसमें से एक बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम जलंधर था। अब वो जो जलंधर था, अब वो इतना गुस्से वाला और इतना शक्तिशाली था, क्योंकि भगवान शंकर का ही वो अंश था, क्योंकि उनका क्रोध था। तो वो खुद जलंधर ही भगवान को मारने के लिए तैयार हो गया, उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। जबकि उसको बताया कि तुम इन्हीं के अंश हो, फिर भी वो नहीं माना, क्योंकि ये वो कहता है अंश होते तो मैं इनके साथ रहता हूँ, मैं तो समुंदर से निकला हूँ। तब उन्होंने सारी कथा सुनाई और बताया कि तुम इन्हीं का अंश हो। वो कहता है अंश तो क्या है, मैं तो इनके साथ युद्ध करूँगा, मैं लड़ूंगा। तो देखो, ये क्रोध जो है ये हमें बर्बाद कर देता है। जब भी क्रोध आए उस वक़्त हमें भजन करना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, चुप रहना चाहिए। जितना हम शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। अगर क्रोध आ गया, क्रोध में तो कुछ भी अगर हमारे ज़बान से बात निकल गई तो वो तो फिर बात वापस नहीं आएगी। जैसे आप एक शीशा होता है, उसको एक पत्थर मारो तो वो उसमें टूट जाता है, क्रैक आ जाती है। आप उसको कितनी भी कोशिश करो जोड़ने की, तो क्या वो एक जैसा पहले जैसा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ऐसे ही ये जो हमें क्रोध आता है, तो जब क्रोध के अंदर तो हम किसी को फालतू लफ्ज़ तो बोल देते हैं, पर वो जो वापस नहीं आते, वो दूसरे को कितनी तकलीफ़ देते हैं। कभी आपने सोचा कि आपने तो क्रोध में उसको बोल दिया, पर दूसरे को उससे कितनी तकलीफ़ हुई। जब ये तकलीफ़ होती है दूसरे को, तो आपका जो भजन किया हुआ होता है वो उसका फल वो ले जाता है जिसके ऊपर आपने क्रोध किया। तो इसलिए ये क्रोध को बचाना है। अगर मोह आ जाता है तो हम मोह के अंदर पता नहीं कितने कितने पाप कर देते हैं। जब लोभ आ जाता है उसमें कितने कितने पाप कर जाते हैं, क्या क्या कर जाते हैं। किसी को लूट लाते हैं, किसी को कुछ कर लेते हैं, कभी हेरा फेरी कर लेते हैं, कभी चोरी कर लेते हैं, कभी कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो 5 गैर चीज़ें हमारे अंदर बैठी हुई हैं, ये अपना अपना असर अपने अपने टाइम के ऊपर सब दिखाती ही रहती है। तो हमें इनसे बचना है। तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि देखो, आपको ये चीज़ों से बचने के लिए आपको नाम जपना पड़ेगा। जितना आप नाम जपोगे तो ये चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। तो इसलिए देखो, हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा करके उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं ये विश्वास के साथ जिस परिवार में भी ये 5 नियमों का पालन होता है, वहाँ पर हर तरह से खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। वहाँ दुख, तकलीफ, परेशानी, कष्ट, कोई बीमारी कुछ नहीं आती। क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हमें दुख आता है, परेशानी आती है,
हमें बीमारी आती है, ये तो सब हमारे कर्मों के ही फल है। जैसे हम कर्म करेंगे उसके मुताबिक हमें उसका फल तो मिलेगा। तो पर फिर भी हमारे बुरे किए हुए कर्म, अगर हम नाम जपते हैं, ये 5 चीज़ों का हम पालन करते हैं, उनके हुक्म में चलते हैं, तो हमारे ये सब सपने में कट जाते हैं या थोड़े से होके निकल जाते हैं। भोग तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, पर एक कोई भी बीमारी 1 साल तक रहे तो कितनी परेशानी रहेगी। अगर वो 2 दिन में ख़त्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ऐसे ही ये जो नाम हम जपते हैं, ये 5 नियमों का पालन करते हैं। संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा करके हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे रास्ते बना दिए हैं, इतने अच्छे सत्संग आश्रम बना दिए हैं, इतने अच्छे सत्संग के रास्ते बना दिए हैं। जो भी अच्छी तरह से ध्यान से जाएगा, सुनेगा, तो उसके अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपोगे तो ये 5 चीज़ें जो हैं आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। और संसार के अंदर भी आपको हर तरह का आप सुख आनंद तो लोगे, पर आपको संसार से प्रेम नहीं होगा। आपको तो ये पता है कि देखो, भजन करेंगे, जो भजन करने वाले लोग होते हैं उनसे पूछो कि कितना आनंद आता है। वो उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उनकी ज़बान से भजन ही भजन निकलते रहते हैं। उनके कोई और चीज़ किसी के लिए सुनाई नहीं देगी आपको। तो जब इतनी अपार कृपा है संत महापुरुषों की हमारे ऊपर, तो हमारी ड्यूटी भी बनती है कि हम ये शरीर जो हमें मिला है, ये शरीर का पूरा पूरा लाभ ले। क्योंकि ये शरीर हमें बार बार नहीं मिलना, ये बड़ी मुश्किल से हमें ये शरीर मिला है। जब ये शरीर पता नहीं कब हमें छोड़ देना है ये शरीर को, तो इसके लिए कोई गारंटी नहीं है, कोई टाइम नहीं है। जो बीत गया टाइम वो तो बीत गया। अब आगे का जो समय है वो समय का सही सदुपयोग करो। संसारी काम भी करते रहो और अपना भजन भी ज़्यादा ज़्यादा करते रहो। परिवार है तो परिवार में ऐसे 5 लोग हो, 10 लोग हो, तो सब एक बन के रहो, एकजुट होके रहो। जब एक आवाज़ लगा दे तो सबको उसके ऊपर हाँ करनी चाहिए। उसके जब फिर ऐसा परिवार जब आपका बन जाएगा तो आपके परिवार एक स्वर्ग से भी ज़्यादा बन जाएगा। जिस परिवार में कला कलेश होती है, आपस में क्रिटिसाइज होती है, वो तो एक परिवार एक बस ऐसा ही है। ये संसार है, अब ये संसार के अंदर तो ये चलते ही रहना है, क्योंकि सब चीज़ें ने अपना अपना असर दिखाना है। हमें ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि हमें अपने परिवार कैसे उसके साथ निभाएं, अपने जो यार दोस्त हैं उनके साथ कैसे निभाएं, जो अपने रिश्तेदार हैं उनके साथ कैसे बनाएं, पड़ोसियों के साथ बनाएं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, ताकि जहाँ पे भी जाए आपको सब लोग अच्छा बोले और आपकी हर जगह इज्जत हो। और ज़बान से जब भी आप कोई भी वचन निकाले तो आपकी ज़बान में इतनी मिठास होनी चाहिए, इतनी मिठास होनी चाहिए कि जो सामने सुनने वाले को अच्छी लगे। जब अच्छी लगेगी तो आपका भजन और ज़्यादा चलता रहेगा। अगर उसको आपकी ज़बान कड़वी लगी, आपने उसके ऊपर गुस्सा खाया, तो आपका भजन वो ले जाएगा। अब ये फैसला कर लो कि हमें ये संसार में कैसे रहना है। बस संसार का ये सोच लो कि ये जो तन है हमारा, शरीर है हमारा, ये संसार के लिए है। जो मन है हमारा वो तो प्रभु प्रेम के लिए है। तो तन से यहाँ पे काम करते रहो और मन से उस प्रभु में लगे रहो। तो देखो, संत महापुरुष तो हर जीव के ऊपर कृपा करते हैं। वो फरमाते हैं कि हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे नहीं कंटिन्यूस कर सकते तो घंटा घंटा करके करो, आधा आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो। भजन का कोई वक़्त नहीं होता, भजन का कोई टाइम नहीं होता, भजन का कोई स्थान नहीं होता। आप उठते बैठते चलते फिरते ट्रैवल करते कहीं पे भी हो, आप भजन करते रहो। क्योंकि आपका जो मन है ये उस प्रभु के चरणों में जब लग जाएगा तो आपका भजन 24 घंटे उठते बैठते सोते हर वक्त अपने आप ही चलता रहेगा। आपके दूसरी तरफ कोई विचार नहीं जाएंगे और संसार के भी सारे सुख आपको मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे। तो संत महापुरुषों के हुक्म में चलना है, ताकि उनकी बनाए हुए नियमों का पालन करना है,
और ये शरीर का पूरा पूरा लाभ लेना है, क्योंकि ये शरीर हमें भजन करने के लिए मिला है। इससे ज़्यादा भजन करके अपना लोक भी सुखी करना है और अपना परलोक भी सुखी करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।